नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने रमजान के मौके पर प्रदेश वासियों को दी बधाई। रमजान के महीने को बताया रहमतों का महीना। बिहार में ई ग्राम कचहरी की हुई शुरुआत। ऐसा करने वाला देश भर में बिहार है अकेला राज्य। किसानों को कृषि कार्य के लिए डेडिकेटेड फीडर से मिलेगी सौर ऊर्जा। किसानों को महंगी थर्मल ऊर्जा का मिलेगा विकल्प। बिहार में अनाज उत्पादन में 26 लाख टन की हो सकती है गिरावट। पिछले साल आई बाढ़ है इसका प्रमुख कारण। इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने विराट कोहली की तारीफ की। विराट कोहली को मानते हैं अपनी प्रेरणा। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने रमजान के मौके पर प्रदेश वासियों को दी बधाई। मुसलमान भाइयों के लिए रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि रमजान के पवित्र महीने के प्रारंभ होने पर राज्यवासियों को, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रमजान का महीना रहमतों का महीना है। पूरे महीने खुदा की रहमतों की बारिश होती है। खुदा की नज़र में रोजेदारों की दुआएं मकबूल होती हैं। खुदा उनकी इबादत को स्वीकार करते हैं और इसके बदले तमाम इंसानों पर अपनी रहमतों की बारिश करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा तमाम रोजेदारों की दुआओं को कबूल करे और हम सबों के बीच मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति आदर, सद्भाव और इज्जत की भावना को बढ़ाए, ताकि हम लोग मिलकर देश एवं राज्य की तरक्की में योगदान दें। पूरे देश में ई ग्राम कचहरी की शुरुआत करने वाला बिहार राज्य अकेला। पूरे देश में ई ग्राम कचहरी की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना बिहार। बिहार सरकार ने गांवों में त्वरित और पारदर्शी न्याय के लिए ई ग्राम कचहरी की शुरुआत की। ऐसा करने वाला बिहार देश भर में एकमात्र राज्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 अक्टूबर 2024 को इस पहल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल पर अब तक 15,559 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 8,148 दीवानी और 7,411 फौजदारी मामले शामिल हैं। 2,636 मामलों में निर्णय लिया जा चुका है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जैसे जिलों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। पंचायती राज विभाग ने इसके सफल क्रियान्वयन के लिए लगातार समीक्षा और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। जून तक 2 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य। बिहार सरकार ने जून तक 2,85,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि फीडरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 2,500 फीडर बन चुके हैं। 500 बचे हुए फीडरों का निर्माण भी जून तक पूरा कर लिया जाएगा। किसान अब थर्मल के बजाय सोलर ऊर्जा से पटवन करेंगे, जिसके लिए 1200 मेगावाट सोलर बिजली दी जाएगी। इस पहल से बिजली की लागत कम होगी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में 5,55,000 किसानों को कनेक्शन मिल चुका है। बाकी किसानों को साल के अंत तक कनेक्शन मिलेगा। बिहार में स्टेट हाईवे की बढ़ेगी लंबाई। बिहार में स्टेट हाईवे की लंबाई बढ़ाने की योजना शुरू हो गई। पथ निर्माण विभाग ने 5,000 किलोमीटर प्रमुख सड़कों की सूची तैयार की, जिन्हें स्टेट हाईवे घोषित किया जा सकता है। इन सड़कों को 2 लेन चौड़ा किया जाएगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी और यात्रा समय घटेगा। 2016 में स्टेट हाईवे की लंबाई 4,253 किलोमीटर थी, जो घटकर 3,637 किलोमीटर हो गई है। अब विभाग जिलों की प्रमुख सड़कों को स्टेट हाईवे के रूप में घोषित करेगा। इनमें प्रखंड से जिला मुख्यालय और शहरों के बीच की सड़कें शामिल हैं। बिहार में आईएएस और बीएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बीएएस के अधिकारियों के तबादले किए। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव निर्मल कुमार को स्थानांतरित कर सासाराम नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त सचिव 2018 बैच की को प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा गृह विभाग ने 4 पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया है। कामाख्या नारायण सिंह को बिहार पुलिस मुख्यालय में डीएसपी विधि व्यवस्था शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई। मनोरंजन भारती को बीसैप 14 पटना का डीएसपी बनाया गया है, जबकि मोहम्मद आदिल बिलाल को बीसैप 10 और राकेश रंजन को बीसैप 5 का डीएसपी नियुक्त किया गया है। बिहार में इस महीने पड़ सकती है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। मार्च की शुरुआत में बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश के बाद मौसम में ठंडक महसूस हुई, लेकिन मौसम विभाग ने मार्च 2025 के लिए राज्य में अधिक तापमान और हीट वेव की चेतावनी दी।
सामान्य तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, लेकिन इस बार ये सामान्य से अधिक रह सकता है। खासकर दक्षिणी पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। फरवरी में मौसम शुष्क रहा और राज्य में सामान्य से 96% कम बारिश हुई है। पटना में भी मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। विशेषज्ञों ने गर्मी से बचाव के लिए पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। किसानों को कृषि कार्य के लिए डेडिकेटेड फीडर से मिलेगी सौर ऊर्जा। बिहार सरकार किसानों को कृषि कार्य के लिए डेडिकेटेड फीडर से सौर ऊर्जा प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तीसरे चरण में 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से फीडरों को ऊर्जा मिलेंगे। इससे किसानों को महंगी थर्मल ऊर्जा का विकल्प मिलेगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अब तक 5.55 लाख किसानों को कनेक्शन मिल चुका है और जून तक सभी 2.85 लाख किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार इस योजना के तहत 3970 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिल रही है। ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले पोस्टल बैंक खाता धारक धोखाधड़ी के शिकार। बिहार में 50,765 पोस्टल बैंक खाता धारक वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए। इन खातों का ई-केवाईसी नहीं हुआ था, जिससे धोखाधड़ी का शिकार बने। डाक विभाग के अनुसार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लगभग 40 लाख खाता धारकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। 2021 में इसे अनिवार्य किया गया था, लेकिन 2018 से 2021 के बीच के खाता धारकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ। यदि ये ग्राहक ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं की राशि प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डाक विभाग अभियान चल रहा है ताकि साइबर धोखाधड़ी को रोका जा सके। बिहार में वाहनों की बिक्री में इस साल भारी गिरावट। बिहार में वाहनों की बिक्री में इस साल भारी गिरावट आई। जनवरी और फरवरी में पिछले साल के मुकाबले बिक्री कम हुई है। जनवरी में 92,526 वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल 93,610 वाहन बिके थे। फरवरी में यह संख्या 88,091 रही, जबकि पिछले साल 1,04,232 वाहन बिके थे। 2 महीनों में कुल 17,225 वाहन कम बिके। पहले कोरोना के असर से भी बिक्री में गिरावट आई थी, लेकिन 2022 में इसमें सुधार हुआ है और 2023 में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इस साल की शुरुआत में वाहन बिक्री में तेजी से गिरावट आई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए मनन कुमार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर मनन कुमार मिश्रा को एक बार फिर निर्विरोध चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सदस्य मिश्रा ने अपनी लोकप्रियता और चुनावी रणनीति से सभी विरोधियों को पछाड़ दिया। इससे पहले बिहार राज्य बार काउंसिल चुनाव में 7वीं बार जीतने के बाद उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा और अधिनियम में सुधार का संकल्प लिया। वहीं बेगूसराय में जिला वकील संघ के चुनाव में ध्रुव कुमार महतो अध्यक्ष और विजयकांत महासचिव चुने गए। दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट ने डॉक्टर TN बनर्जी के गांधी मैदान स्थित बंगले के निबंधन पर रोक लगा दी। पटना से आरा होते हुए सासाराम तक बनेगा ग्रीनफील्ड। पटना से आरा होते हुए सासाराम तक बनेगा ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 3900 करोड़ की लागत से एक नया ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस परियोजना को PM गति शक्ति योजना के तहत 27 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली थी और मार्च 2025 तक निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। ये 120 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 5 जिलों पटना, अरवल, भोजपुर, रोहतास और सासाराम के लिए फायदेमंद होगा। इसमें सोन नदी पर नया 4 लेन पुल भी बनेगा, जिससे यातायात तेज और सुगम होंगे और समय की बचत होगी। बिहार में अनाज उत्पादन में 26 लाख टन की हो सकती है गिरावट। इस साल बिहार में अनाज उत्पादन में 26 लाख टन की गिरावट हो सकती है, जिसकी वजह पिछले साल आई बाढ़ है। कृषि विभाग के अनुसार 2023-24 में कुल 231 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, जबकि 2024-25 में ये घटकर 205.70 लाख टन होने की संभावना है। चावल, गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन भी कम होने की आशंका है। बाढ़ से राज्य के 28 जिलों में खेती प्रभावित हुई, जैसे भागलपुर, पटना, गया और वैशाली। इस वर्ष राहत के रूप में किसानों को 220 करोड़ रुपए बांटे गए थे, जिनमें डीजल अनुदान और बाढ़ राहत शामिल थी। बिहार के दरभंगा में आयोजित हो रहा देश का पहला सबसे बड़ा यज्ञ। दरभंगा जिले के लगमा गांव में 20 करोड़ की लागत से एक अद्भुत महायज्ञ की तैयारी चल रही, जो भारत में पहली बार हो रहा है।
इसमें 1 लाख दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और 2100 पंडितों को देश भर से बुलाया गया है। खास बात यह है कि यज्ञशाला 11 मंजिला बनाई गई है, जो एकादश सिद्धि का प्रतीक है। यज्ञ में महाचंडी और अति विष्णु यज्ञ होंगे, जिनमें देश भर के विद्वान और शंकराचार्य भाग लेंगे। यज्ञ की शुरुआत आज से हो रही है और 16 मार्च को पूर्ण आहुति होगी। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार को नया रूप देने की लालू यादव ने कही बात। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने छपरा के एकमा में आयोजित बैठक में कहा कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो बिहार को नया रूप देंगे। उन्होंने सारण जिले के विकास के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे कारखाना और मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की योजनाओं का समर्थन किया, जैसे माई बहन मान योजना, मुफ्त बिजली और पेंशन योजनाओं का वादा। बीमार होने के बावजूद लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने और आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का संदेश दिया। इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने विराट कोहली की तारीफ की। पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के खिलाफ शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद चर्चा में आए थे, उन्होंने अब विराट कोहली की तारीफ की है। अबरार ने सोशल मीडिया पर विराट को अपने बचपन का हीरो बताया और कहा कि उनके साथ गेंदबाजी करना और उनकी तारीफ पाना रोमांचक था। विराट कोहली को मैदान में और बाहर दोनों ही जगह प्रेरणा मानते और अबरार ने उनका आदर व्यक्त किया है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था, जिसमें विराट कोहली ने शतक बनाए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मनोहर राजवंशी, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, प्रमीला कुमारी, मुसिकुर रहमान, सुरेश ओरम, राजकिशोर महतो, अंशु विश्वकर्मा, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, प्रदीप पंडित, नरेश कुमार, बबलू कुमार, पवन सिंह, शिव शक्ति, राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की पंचायत व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।